हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द एसएससी क्लासेस टेक 9th एंड 10th। यहाँ पर आपको क्लास 9 और 10 की वीडियो मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलेगा। आज हम अपन देखने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, दैट इज द लॉज ऑफ मोशन, क्लास 9 साइंस। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं पार्ट 2। और यहाँ पर हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, उसके बाद यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है। और इसका जो पार्ट फर्स्ट है, ठीक है, उसकी लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या फिर आप इस आई बटन पर क्लिक कर भी वो वीडियो आप देख सकते हैं। चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि स्पीड होता क्या है। स्पीड रिलेटेड होता है डिस्टेंस से। स्पीड रिलेटेड होता है डिस्टेंस से। क्या होता है देखो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। यानी जो भी डिस्टेंस कवर्ड होता है ना यूनिट टाइम में, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। अब स्पीड का फार्मूला क्या है, तो देखो स्पीड का फार्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी टोटल डिस्टेंस जितना भी ट्रेवल किया है ना वो वाला, उसे टाइम से डिवाइड करने का, बस मिल जाएगा हमें स्पीड। अब इसका यूनिट क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इसका मतलब मीटर में, और टाइम रिक्वायर्ड मतलब सेकंड में, मतलब इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। अब देखो वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट इज ऑकर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। देखो जो वेलोसिटी होती है ना, वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होती है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज ऑकर्ड इन यूनिट टाइम। जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है ना यूनिट टाइम में, उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। फिर वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हम मेजर करते हैं मीटर में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ये सा यूनिट। यानी स्पीड का यूनिट और वेलोसिटी का यूनिट, दोनों का यूनिट कैसा है, सेम है। सेम का मतलब क्या है, मीटर पर सेकंड। ठीक है। चलो अब इंपॉर्टेंट चीज है उसे एक बार देख लेते हैं। देखो स्पीड का और वेलोसिटी का यूनिट सेम है। ठीक है, दोनों का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करते हैं, तो सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर हम बात करते हैं स्पीड्स की, तो स्पीड रिलेटेड होता है डिस्टेंस से, और वही वेलोसिटी इज रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अगर देखो, अगर मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में होगा, मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में होगा, स्ट्रेट डायरेक्शन में होगा, तो स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों ही चीजें सेम होने वाली है। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही चीजें सेम होगी। अगर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो वेलोसिटी और स्पीड भी वहां पर क्या होगा, सेम होगा। अदरवाइज दे कैन बी डिफर। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज के बारे में यहाँ पर हम लर्न करने वाले, दैट इज द इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। मतलब स्पीड का और डायरेक्शन का, इन दोनों का इफेक्ट वेलोसिटी पर क्या होने वाला है। देखो, changing the speed or direction or both, then it's result into the change in a velocity। अगर स्पीड चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो गया तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, अगर दोनों ही चीजें अगर चेंज हो गई तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। देखो इसका एक बहुत बड़े एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। एक कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में होगा, ठीक है, और इसका स्पीड अगर कांस्टेंट होगा, स्पीड इसका कांस्टेंट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में होगा, उसका अगर स्पीड अगर कांस्टेंट होगा, तो मुझे बताइएगा, तो क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी कि चेंज होगी। तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। व्हाई, कारण क्योंकि यहाँ पर क्या, इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। यहाँ पर क्या कहा गया है कि स्पीड चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज होगी। यहाँ पर स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है इस ऑब्जेक्ट का, सो दैट्स व्हाई इट्स वेलोसिटी चेंजेस। तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब 5 मिनट में वो 10 किलोमीटर जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट में 10 किलोमीटर, नेक्स्ट 5 मिनट में वो 10 किलोमीटर जा रहा है, नेक्स्ट 5 मिनट में वो 10 किलोमीटर जा रहा है, मतलब क्या कर रहा है कि इक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे,
यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, तो मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट क्या करता है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी पहले 5 मिनट में 10 किलोमीटर, नेक्स्ट 5 मिनट में 7 किलोमीटर, नेक्स्ट 5 मिनट में 15 किलोमीटर, यानी हर इक्वल टाइम में, यानी हर 5 मिनट में वो डिस्टेंस अनइक्वल कवर कर रहा है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है एक बार देख लो। यू आर ट्रेवलिंग इन द बस, आप बस से ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है। इज द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज इन द मोशन, जो आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है क्या वो मोशन में है क्या एज कम्पेयर टू यू। देखो ये जो व्यक्ति आपके सामने बैठा है, ये मान लीजिए आप हो, ठीक है, और आपके सामने ये बैठा है, इसे हम श्याम कहेंगे, ठीक है। तो क्या श्याम मोशन में है क्या, तो श्याम मोशन में नहीं है। वाई, क्योंकि मोशन का मतलब क्या होता है, मोशन मोशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसकी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि क्या है, श्याम इस आपके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहा है क्या, आपके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहा है क्या, तो नहीं कर रहा है, तो ये मोशन में नहीं होगा, और ना ही इसके रिस्पेक्ट में मोशन में होगा, ना ही इसके रिस्पेक्ट में मोशन में होगा, ना ही वो इस व्हीकल के मोशन में रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि वो उसके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रोड के हिसाब से, रोड के रिस्पेक्ट में, तो ये मोशन में है, ठीक है। इतनी चीज समझ लो। अब आईएमपी पॉइंट है कि एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन एक बार देख लो यहाँ पर क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। मतलब जो वेलोसिटी में चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी वेलोसिटी में चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। फिर इसे मैथमेटिकली किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन अ टाइम, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम t है, और फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी का मतलब v माइनस इनिशियल वेलोसिटी का मतलब u अपॉन t। इसके जरिए तो हम डिफरेंस निकाल सकते हैं ना, चेंज इन वेलोसिटी हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी को हम जैसे मिनट v माइनस यू, मतलब चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो v माइनस यू अपॉन टी, ये बन गया एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि देखो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। और टाइम का सेकंड, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये बन जाएगा हमारा एक्सेलरेशन का यूनिट, ठीक है। अब सुनो इंपॉर्टेंट क्या है, अब वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस ड्यूरिंग द सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड। आपको पता है कि वेलोसिटी चेंज होती है, अगर वेलोसिटी सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड में अगर चेंज हो रही है, यानी कुछ समय बाद अगर चेंज हो रही है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम, एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे, ठीक है। अब एक्सेलरेटेड मोशन दो प्रकार का होता है, पहला होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, देखो इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय द इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, तो ऑब्जेक्ट सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, ये अगर इक्वल अमाउंट हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है अनइक्वल अमाउंट इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल अमाउंट इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसे क्या कहेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, या फिर जीरो भी एक्सेलरेशन हो सकता है। अब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन होता है क्या है, देखो, ठीक है। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, देखो, ठीक है। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज, यानी जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब इंक्रीज होगी, वेलोसिटी जब इंक्रीज होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। और ये जो एक्सेलरेशन होता है ना,
इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ये क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन वही होगा, ठीक है। लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन में अपोजिट होता है। पढ़ेंगे कैसा होता है, देखो। When the velocity of an object decreases with the time, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है विद द टाइम, उसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं और उसे हम डिसेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो डिसेलेशन और जो भी नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है ना, उसका डायरेक्शन क्या होता है, इन द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे जीरो एक्सेलरेशन के बारे में। If the velocity of an object does not changes with the time, अगर वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, इसे हम कहेंगे जीरो एक्सेलरेशन। इसे क्या कहेंगे हम, जीरो एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाले हैं, दैट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जिसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्राफ को ड्रॉ किया है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर मैंने टाइम को ले लिया है, वाई एक्सिस पर मैंने डिस्टेंस को ले लिया है। यहाँ पर एक्स एक्सिस को 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द 10 सेकंड मैंने ले लिया है, ठीक है। और डिस्टेंस कितना ले लिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द 20 मीटर मैंने ले लिया है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि 0 सेकंड में 0 डिस्टेंस था, तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। 10 सेकंड में 15 मीटर, तो 10 सेकंड यहाँ पर है, ठीक है। 10 सेकंड कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अब हम 15 कहाँ पर होगी, तो 15 यहाँ पर हो गए, ठीक है। चलो ये हो गया, 15 यहाँ पर हो गया ना, बिल्कुल यहीं पर हो गया आसपास, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि मैं पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलो उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 20 सेकंड की। 20 सेकंड यहाँ पर है, 20 सेकंड के बाद कितना हुआ है, यानी पहले 10 सेकंड, बाद में फिर 10 सेकंड, यानी पहले 10 सेकंड में 15 मीटर, नेक्स्ट वाले 10 सेकंड में फिर 15 मीटर। कितना हुआ है, 20 सेकंड जब हुए तब डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ, 30 सेकंड। मतलब पहले 10 सेकंड में 15 और दूसरे 10 सेकंड में 15, तो 30 कहाँ पर है, तो 30 यहाँ पर है, ठीक है। 30 यहाँ पर है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर 30 सेकंड की। 30 सेकंड यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 45 मीटर है। तो 45 कहाँ पर होगा, तो 45 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो 45 यहाँ पर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 50 की। 50 यहाँ पर है, ठीक है। 50 सेकंड यहाँ पर है, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, 75। 75 कहाँ पर हो गए, देखो। तो 75 कहाँ पर हो गए, तो 75 हो गए, तो 75 कहाँ पर हो गए, तो 75 यहाँ पर हो गए आसपास कहीं पर, ठीक है। यहाँ पर हो गए 75, ठीक है। और 60 यहाँ पर है, और 90 कहाँ पर हो गए, तो 90 यहाँ पर हो गए कहीं पर, ठीक है। सॉरी सॉरी, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। 60 की बात कर रहे थे ना, तो 60 का मतलब 75 यहाँ पर हो गए, ठीक है। और 50 की बात कर रहे हैं, सॉरी सॉरी, ये क्या गलत हो गया यार, शुरू देखो, ये गलत गलत हो गया, थोड़ा सा मेरा ध्यान नहीं था, लाइट चली गई थी, देखो। पहला यहाँ पर, दूसरा 15 है ना यहाँ पर, तीसरा कितना है, 30 है। तो 30 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है। बाद में कितना, 45, 45 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है। 60 यहाँ पर, 50, 75 यहाँ पर, 75 यहाँ पर होगा, ठीक है। 60 के पास 90 है, तो मतलब 90 यहाँ पर होगा, ठीक है। 70 के पास 105, 105 यहाँ पर होगा। तो अब ये चीज जब इस ग्राफ को आप ड्रॉ करेंगे ना इस तरीके से, तो ग्राफ कैसा आ गया हमारा, स्ट्रेट आ गया, स्ट्रेट ग्राफ आ गया। यानी यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ आता है ना, वो कैसे आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। क्यों आता है, बिकॉज हम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी देखो 10 सेकंड में 15, नेक्स्ट 10 सेकंड में 15, नेक्स्ट 10 सेकंड में 15, नेक्स्ट 10 सेकंड में 15, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ग्राफ करना होगा। यहाँ पर आपको एक क्या करना होगा, एक वाई एक्सिस लेना होगा,
एक एक्स एक्सिस लेना होगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको सेकंड लेना होगा, यहाँ पर आपको डिस्टेंस लेना होगा मीटर में, ठीक है, और यहाँ पर आपको स्केल देनी होगी और उसके बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा, ठीक है, जिस तरह से मैंने बताया है, ठीक है। आपका अगर इस तरीके आ सकता है, ये स्ट्रेट नहीं आएगा। स्ट्रेट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हमें वैल्यू किस तरह से दी हुई है, ठीक है। तो ये मैं आपको ड्रॉ करके नहीं बताऊंगा, इसे आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको ये इक्वेशन ध्यान में रखने होंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन देखो क्या है, पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब है एक्सेलरेशन और t का मतलब है टाइम। और दूसरा इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर s का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, u का मतलब क्या है, u का मतलब है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब है टाइम, a का मतलब है एक्सेलरेशन, t का मतलब है टाइम। और लास्ट वाला थर्ड वाला इक्वेशन है हमारा 2u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जब आप इस इक्वेशन को याद रखेंगे तो आप इजीली कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इन शॉर्ट हम सारी चीजें यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको हमारे ढेर सारे वीडियो चाहिए क्लास 9 के, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस एसएससी क्लासेस 9 और 10 को, और जल्दी ही आपको ढेर सारे वीडियो मिलते रहेंगे क्लास 9 और 10 से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच टू जॉइन दिस सेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।